भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार मथुरा का राजा जरासंध श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था। कृष्ण ने उसके दामाद कंस का वध किया था और उसी दिन से जरासंध के हृदय में प्रतिशोध की आग जलने लगी। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं जीवित हूं कृष्ण को शांति से नहीं रहने दूंगा। जरासंध ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार कभी श्री कृष्ण की अद्भुत बुद्धि से, कभी बलराम की अपार शक्ति से और कभी यादवों की एकता से जरासंध को पराजय ही मिली। लगातार 17 हार के बाद जरासंध समझ गया, सीधे युद्ध में कृष्ण को हराना असंभव है। अब उसे चाहिए था ऐसा योद्धा जो अपार शक्तिशाली हो और जो कृष्ण को पहचान ही न सके। तभी उसके मन में आया एक नाम, काली यवन, यवन वंश का राजा। काली यवन ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, जो भी तुम्हारे सामने युद्ध के लिए खड़ा होगा वो तुम्हारी शक्ति से भस्म हो जाएगा। इस वरदान के कारण काली यवन किसी से नहीं डरता था। जरासंध ने काली यवन से कहा, तुम युद्ध में अपराजेय हो, कृष्ण कभी सीधे सामने नहीं आता। तुम मथुरा पर चढ़ाई करो, वो भागने पर मजबूर हो जाएगा। काली यवन इस बात में आ गया। मथुरा में भय, विशाल सेना के साथ काली यवन मथुरा पहुंचा। धूल से आकाश भर गया, नगरी भय से कांप उठी। श्री कृष्ण सब समझ गए, ये युद्ध शक्ति का नहीं, बुद्धि और समय का है। काली यवन के वरदान के सामने सीधा युद्ध व्यर्थ था। श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह मथुरा छोड़कर चल पड़े। काली यवन ने देखा और हंसा, यही कृष्ण, ये तो डरकर भाग रहा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, कृष्ण भागते नहीं, वे लीला के लिए मार्ग बनाते हैं। श्री कृष्ण चलते चलते पहुंचे एक गहरी पर्वतीय गुफा में। वहां सो रहे थे सूर्यवंशी राजा मुचुकुंद। देवताओं की सहायता में लंबे युद्ध के बाद उन्हें ये वरदान मिला था कि जो मेरी नींद भंग करेगा वो मेरी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। काली यवन गुफा में घुसा, सोते व्यक्ति को देखकर बोला, यही कृष्ण है। क्रोध में उसने लात मारी। मुचुकुंद की आंख खुली। उनकी दृष्टि पड़ते ही काली यवन क्षण भर में भस्म हो गया। तभी श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। मुचुकुंद समझ गए, ये कोई साधारण मानव नहीं, ये स्वयं नारायण है। उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली। वरदान और शक्ति भी बुद्धि के बिना नहीं टिक पाते। जो भगवान को नहीं पहचानता वही अपने विनाश का कारण बनता है। हमारे शास्त्र ज्ञान चैनल के वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन लाइक और सपोर्ट बहुत कम मिलता है। कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारे साथ बने रहें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और ऐसी दिव्य कथाएं लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।